नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स पे। तो आज हम आप सबको फ्रंट ओपन प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे। तो चलिए आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमारा ब्लाउज का पीस है और ये हमारी साड़ी है। तो अब हम अपने ब्लाउज पे स्टिचिंग और कटिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने अस्तर लिया है। तो सबसे पहले हम अपनी जो हमारा अस्तर है उस पे हम अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले अपने अस्तर को खोलेंगे यहाँ पर। तो ये अस्तर है जो हमने खोल लिया है। अब हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना जो बैक पार्ट है उसको हमने पहले से ही कट करके अलग कर लिया है। हम सिर्फ अपनी फ्रंट कटिंग कर रहे हैं। तो हमें अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग अपना जो कपड़ा है वो फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पर हमारी जो चेस्ट है वो 40 इंचेस है। तो यहाँ पर हमने 12 इंचेस के अकॉर्डिंग फोल्ड किया है अपना कपड़ा। तो जो हमारी ब्लाउज की हाइट है वो 14 इंचेस है। हम यहाँ पर 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहां पर हमने अपनी जो लाइंस हैं वो खींच ली हैं। अब हम अपने ऊपर की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमारे शोल्डर्स यहां पर 14 इंचेस हैं। तो हम यहां पर 7 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। और जो नीचे की लेंथ है वो भी हम यहां पर 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। यहां पर जो हमारी चेस्ट है वो 40 इंचेस है। तो हम यहां पर 10 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। अब हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहां पर आधे इंच पर ऊपर की तरफ निशान लगाते हुए हम यहां पर एक अच्छे सा कर्व दे देंगे। तो ये हमारे आर्म होल का यहाँ पर कर्व भी हमने दे दिया है। तो यहाँ पर आर्म होल पे हमने कर्व दे दिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर आधे इंच पे एक तिरछी लाइन खींचते हुए यहां से एक और कर्व दे देंगे। तो यहां पर हमने अपनी आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब हम अपनी जो नेक की ड्राफ्टिंग है वो करेंगे। तो यहां पर जो हमारी नेक है वो हम यहां पर 3 इंचेस ले रहे हैं। और जो नीचे की लेंथ है वो यहां पर 7 इंचेस ले रहे हैं। और अब हम ऐसे यहां से कर्व दे देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर फ्रंट से ओपन रखने वाले हैं अपनी प्रिंसेस कट को, तो हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा एरिया छोड़ते हुए ऊपर मार्किंग इसलिए लगाई है क्योंकि इसके बाद जो हमारे टेक्स्ट पॉइंट है हम इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो जहां से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की थी वहीं से 3.5 इंचेस पर हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट पॉइंट का निशान देंगे। तो हमने यहाँ पर टोटल 4 इंच पर मार्किंग की है, बस आधा इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर मार्जिन के लिए रखा है। तो अब हम अपने टेक्स्ट पॉइंट के निशान के लिए ऊपर से 10.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। टेक्स्ट पॉइंट हम 10 इंच पर लगाते हैं, पर अगर ज्यादा कोई मोटा इंसान हो तो हम 10.5 फिट टेक्स्ट पॉइंट लगाते हैं। तो अब हम अपनी प्रिंस कट की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए जो हमारे आर्म होल का यहाँ से एज पॉइंट है और ये जो हमारा टेक्स्ट पॉइंट पे हमने निशान लगाया था वहां से हम ऐसा कर्व दे देंगे। अब इस पॉइंट से हम 1.5 इंच पर अपनी प्लीट्स के निशान लगाएंगे और अपने टेक्स्ट पॉइंट से इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे।
तो ये हमारा फिटिंग एरिया है, हम इसको ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन कर देंगे। तो जहां पर हमने 1.5 इंच की यहाँ पर प्लेट सी थी, तो यहाँ पर हम इसको 1.5 इंच पर इतना ही हम बढ़ा देंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो आगे हमें अच्छी फिटिंग नहीं आएगी और हमें टाइट होगा और फिर हमारा ब्लाउज छोटा हो जाएगा। अब अपनी फिटिंग एरिया से 2 इंच एक्स्ट्रा हम अपनी मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी जितनी भी हमने लाइंस ड्रॉ की थी हम उसे नीचे तक एक्सटेंड कर देंगे। और अब हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी कटिंग है वो हमें अपनी मार्जिन एरिया पे ही करनी है, क्योंकि उतने इंच का जो हमारा ब्लाउज है वो हमें रेडी चाहिए। तो यहां से जो हमारा आगे वाला आर्म होल है हम वो कट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है ये। अब जो हमने यहाँ पर अपने प्लेट्स एरिया पे निशान लगाया था वो भी हम कट कर लेंगे। और हम इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल वेस्ट पार्ट है, हम इसे निकाल लेंगे। तो स्टिच करते समय ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो दोनों टक्स पॉइंट है वो साथ में अटैच हों। फ्रंट से ओपन रह गया तो हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। तो जो हमने यहाँ पर कटिंग की है वो कुछ ऐसी आ रही है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा फैब्रिक है ब्लाउज का, हम उसको भी इसके ऊपर रख के ऐसे ही कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक को अपने अस्तर के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। अब हम अपनी स्टिचिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपने फैब्रिक को और अपने अस्तर को कच्ची सिलाई से यहाँ पर जोड़ लिया है, ताकि जो हमारा कपड़ा है वो सरके ना। आप चाहें तो यहाँ पर पिंस भी यूज कर सकते हैं। तो जो हमारे दोनों पीसेस है उसमें से ये जो हमारा बड़े वाला पीस है, इसको हमें ऐसे अपने दूसरे वाले पीस के ऊपर ऐसे उल्टा रखते हुए हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। और ये हमें अपनी जो सिलाई है वो एंड तक ले जानी है।
तो यहाँ पर हमने अपनी गले की पट्टी यहाँ पर अटैच कर ली है। ऐसे ही हम अपने दूसरे पार्ट की भी पट्टी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने दोनों पार्ट्स में गले की पट्टी लगा के यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम फ्रंट वाली पट्टी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जो अंदर की तरफ फोल्ड होगी फ्रंट की पट्टी वो हम लगाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर जो अपने ब्लाउज की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग एक कॉटन की पट्टी ली है। एक तरफ से स्टिच करने के बाद हम इसे ऐसे मोड़ लेंगे अंदर की तरफ और यहाँ से एक और सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमने ये अंदर की पट्टी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम ऊपर की पट्टी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने अपने फैब्रिक का ही इसकी लेंथ का एक यहाँ पर कपड़ा ले लिया है। तो ये कपड़ा हमने लगभग 2 इंच का लिया है। अब हम इसे यहाँ से स्टिच कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई दे दी है। अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम एक और यहाँ पर सिलाई दे देंगे। तो फोल्ड करते टाइम हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पर आधा इंच छोड़ते हुए फोल्ड करें, ताकि वो जो एरिया है वहां पर हमारे काज आएंगे।